प्रश्नावली 5.2 का 9 नंबर क्वेश्चन। यदि किसी एपी के तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है तो इनका कौन सा पद शून्य होगा। देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले ए और डी का हम लोग मान ज्ञात कर लेंगे। उसके बाद में मान लेंगे कि एनवा पद जो होगा शून्य है, वहां से हम लोग एनवा पद निकाल लेंगे, पता चल जाएगा। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। इसका सॉल्यूशन होगा जो क्वेश्चन में दिया गया है उससे हम लोग क्या करेंगे, ए और डी का मान निकालेंगे। यहाँ पर बोला गया है कि तीसरे और नौवें पद क्रमशः 4 और -8 है। तीसरा कहने का मतलब A3 का मान दिया है, A3 का मान दिया है, A3 का मान दिया है कितना, 4 है ना। इसका मतलब ये हो जाएगा कि A प्लस 2D का मान दे दिया 4। इसी को मान लेंगे समीकरण 1। और उसके बाद में दिया है नौवा पद कहने का मतलब हुआ कि A9 का मतलब दिया है यहाँ पर कितना, -8 लिख लेते हैं, -8। इसका मतलब यह हो जाएगा कि यहाँ पर A प्लस 8D बराबर हो जाएगा -8। इसको लिखते हैं समीकरण 2। अब देखिए इन दोनों समीकरणों में से क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को पहले सॉल्व करेंगे और उससे क्या हो जाएगा, ए और डी का मान निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखते हैं समीकरण 2 घटाव 1 से, 2 घटाव 1 से मतलब 2 में से 1 को क्या करेंगे, घटाएंगे। लिखेंगे यहाँ पर a प्लस 8D बराबर हो जाएगा -8। और उसके बाद में फिर नीचे लिखेंगे a प्लस 2D बराबर हो जाएगा 4। अच्छा, आपके मन में ये ऐसा तो डाउट नहीं ना कि क्यों घटाए हैं यहाँ पर। देखिए ऐसा डाउट होगा तो समझिए पहले बात, घटाने से क्या होगा, हम लोग का यहाँ पर ए और डी का मान निकल जाए, लेकिन घटाया कब जाता है, जोड़ा कब जाता है, ये समझिए बात। ये यदि ये दोनों का सिंबल एक समान रहता है तो उस कंडीशन में घटाया जाता है, और दोनों का सिंबल जो है ना, जैसे मान एक में प्लस है दूसरे में माइनस है, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे, जोड़ देंगे, है ना। कारण क्या है कि यहाँ पर इसको किसी एक को कटाना रहता है, तो इस दोनों में क्या है, प्लस प्लस दिया है तो हम क्या कर दे, माइनस कर दे। तो माइनस करने से क्या होगा कि सिंबल बदल जाता है, ये भी माइनस हो गया, ये भी माइनस हो जाएगा, ये प्लस है तो यहाँ पर भी ये भी माइनस हो जाएगा। तो अब क्या होगा यहाँ पर कि ए पूरा ये कट जाएगा। यहाँ पर 8 में से 2 गो डी जाएगा तो क्या बचेगा, 6 गो डी बचेगा। बराबर क्या होगा, ये -4 हो गया -8, इसका मतलब -12 हो जाएगा। तो डी का जो मान निकलेगा वो हो जाएगा हमारा यहाँ पर कितना, -12 बटा में 6 बराबर हो जाएगा -2। जब डी का मान आ गया तब क्या करेंगे, डी का मान किसी एक समीकरण में हम रख देंगे। मतलब एक में भी आप रख सकते हैं या फिर 2 में भी रख सकते हैं। किसी एक में रखिए डी का मान, यहाँ से सॉरी डी का मान रखते किसी एक में तो ए का मान निकल जाएगा ऑटोमेटिक, है ना। चलिए यहाँ से आगे सॉल्व करके देखते हैं। लिखते हैं यहाँ पर डी का मान समीकरण एक में रखने पर अब एक में रखेंगे तो एक हम लोग का जो समीकरण आया था यहाँ पर a प्लस 2D बराबर कितना था, 4 था, है ना। यहाँ से लिखते हैं a प्लस 2 गो डी बराबर का है 4 है। अब यहाँ सॉल्व करते हैं, a का जो मान नहीं दिया हम लोग को मालूम है, नहीं मालूम है। अब फिर यहाँ पर प्लस 2 और डी का मान हम लोग को मालूम चल गया कितना, -2 है। तो यहाँ पर -2 लिख लेते हैं बराबर 4 हो जाएगा। अब फिर से इसको आगे जब सॉल्व करेंगे तो आएगा कितना, a 2 से 2 से गुणा करेंगे तो -4 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस है ना, बराबर 4। तो a का मान हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 4 और ये माइनस में तो दूसरे साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा बराबर 4। यहाँ पर 4 लिखेंगे, +4 बराबर हो जाएगा 8। यानी a का जो मान आया 8 आ गया।
चलिए यहाँ बता देते हैं ना, यहाँ से बताते हैं आपको। यहाँ लिखेंगे, देखिए डी का भी मान पता चल गया है और ए का भी मान पता चल गया, तब लिखेंगे यहाँ ए बराबर 8 और डी बराबर -2, और तब मान लेंगे यहाँ पर माना एनवा पद शून्य है। क्या मान लेंगे? एनवा पद शून्य है। जब एनवा पद शून्य है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ए एन बराबर 0। ए एन का मान जब 0 हो गया तो इसका मतलब यहां से लिखेंगे ए प्लस एन माइनस 1 और डी, क्योंकि ए एन का फॉर्मूला होता है बराबर 0। फिर आगे जब सॉल्व करेंगे तो ए का मान रख देंगे यहाँ पर। ए का मान कितना आया है? तो ए का मान आया हम लोग का 8, लिखेंगे यहाँ पर 8 प्लस एन माइनस 1 और डी का मान कितना आया है? तो -2 बराबर 0। अब यहाँ समझिए बात, ये जो 8 है इधर प्लस में तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं एन माइनस 1 -2 गुना में रहेगा, बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर? -8, क्योंकि प्लस में दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा। आइजस के तस यहाँ पर लिख दिए हैं। अब उसके बाद में ये -2 है, यहाँ पर गुणा के चिन्ह, मतलब कोई सिंबल नहीं दिया तो इसका मतलब गुना है ना। तो दूसरे साइड जाएगा तो इसका मतलब बटा में हो जाएगा। इसका मतलब लिखेंगे यहाँ पर n-1 बराबर क्या हो जाएगा? -8 बटा में -2, तो माइनस माइनस कट जाएगा और 2 से ही कट जाएगा 4 बार में। अब यहाँ से आगे लिख लेंगे n-1 बराबर हो जाएगा 4। इसका मतलब ये हो जाएगा कि n बराबर 5 है ना। अब एक लाइन लास्ट में लिख लेंगे, अतः n बराबर 5 है ना। इसका मतलब ये आया कि पांचवा पद शून्य होगा। लिखे यहाँ पर पांचवा पद शून्य होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। 10 नंबर क्वेश्चन देखिए दिया गया है, एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सार व अंतर ज्ञात कीजिए। देखिए इसका सॉल्यूशन जो होगा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है ना। तो 17वां पद में से 10वां पद को हम लोग हटाएंगे तो इसका मतलब क्या आएगा? 7 गो आएगा, 7 आना चाहिए। जैसे हम कह देंगे इस तरीका से कि 10 जो है 8 से 2 अधिक है, तो इसका मतलब ये होगा कि 10 में से हम लोग 8 घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। सेम उसी तरीका से यहाँ पर दिया गया है कि 17वां पद, तो पहले लिख लेते हैं यहाँ से, है ना, कि 17वां पद, तो 17वां पद का मतलब क्या हो जाएगा? ए 17 होगा। 17वां पद का मतलब क्या होगा? ए 17 हो जाएगा। और उसके बाद में दिया है, क्या दिया है यहाँ पर? 10वां पद। 10वां पद का मतलब हुआ कि ए 10। अब प्रश्न से बोला गया है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि यदि हम ए 17 में से ए 10 को घटाते हैं तो हम लोग का जो मान आना चाहिए, कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए, क्योंकि दोनों का जो अंतर दिया गया है, कितना दिया गया है? 7 ही है ना। बोला गया 7 को अधिक है। इसका मतलब ये हो गया कि अब आप जानते हैं यहाँ से कि ए 17 का जो मान होता है क्या होता है? ए प्लस 16 डी हो जाएगा, माइनस है ए 10 का जो मान हो जाएगा ए प्लस 9 डी हो जाएगा, बराबर कितना होगा? 7।
अब एक बात यहाँ से ध्यान दीजिए कि माइनस जब है यहाँ पर तो माइनस है और ये बीच में ब्रैकेट है ना, a प्लस 9d, तो माइनस और उसके बाद ब्रैकेट, इसका मतलब ये हुआ कि जब ब्रैकेट हटेगा है ना, कोष्ठ हटेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, ये दोनों सिंबल चेंज हो जाएगा है ना। यहाँ लिखेंगे a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d बराबर हो जाएगा 7। अब यहां से लिखेंगे, देखिए a प्लस में यहाँ पर क्या है माइनस में, तो ये तो कट जाएगा ना पूरा पूरा। और 16 में से जब 9 गो डी घटाएंगे तो बचेगा कितना, यहाँ पर 7 गो डी बचेगा, बराबर क्या है 7 है। इसका मतलब ये हुआ कि डी का जो मान होगा 7 बटा में 7 कट जाएगा, ये भी बराबर 1 आएगा है ना। यही आपसे पूछा गया था कि इसका सार बंतर ज्ञात कीजिए, तो डी क्या है हमारा सार बंतर है, लिख लेंगे यहाँ पर। अतः सार बंतर डी बराबर 7, यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा होगा है ना, कहीं डाउट है, लग रहा है कि यहाँ पर डाउट है, तो आप जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया उस पर कॉल कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे, ठीक। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। एपी 3, 15, 27, 39 डॉट 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 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले तो हम लोग क्या करेंगे कि 54वां पद हम लोग निकाल लेंगे कि 54वां पद कौन सा है। जब 54वां पद इसका निकलेगा, देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि 54वां पद निकाल लेंगे। जो भी 54वां पद आएगा उसमें 132 को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो भी वैल्यू आएगा वो पद देख लेंगे कि कौन सा है, वही आपका आंसर होगा है ना। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझाते हैं। सबसे पहले इसमें जो दिया गया है उसको लिख लेते हैं है ना। इसमें दिया गया है क्वेश्चन में ए का मान दिया है ना, ए का मान दिया है मतलब कि प्रथम पद दे दिया गया है कितना 3। उसके बाद में सार बंतर दिया गया है, सार बंतर निकाल लेते हैं डी का मान। तो डी का मान जो होता है a2 माइनस a1 होता है, तो घटा लेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कितना है 15 और माइनस 3 कर लेंगे तो इसका जो मान आ जाएगा कितना आएगा 12, यानी डी का मान जो होगा 12 होगा। अब हम लोग सबसे पहले निकालेंगे इसका 54वां पद कितना है ना, 54वां पद। तो 54वां पद जो होगा आपके यहाँ से निकालिए a54, a54 जो होगा कितना होगा, तो हम लिखते हैं यहाँ पर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a54 है ना, तो 54वां पद का मतलब ये हो गया कि a का मान यहाँ पर रख लेते हैं 3 और प्लस डी का जो मान है यहाँ पर 12 है ना, और n का मान यहाँ से भर लेंगे 54 माइनस 1 गुणा में लिख देते हैं यहाँ पर डी का मान 12, यानी बराबर हो जाएगा 3 प्लस 53 गुणा में 12, यानी 3 प्लस 53 से और 12 से हम लोग क्या करेंगे गुणा कराने, तो बढ़ती है 36 के 6 हासिल 3 और 12 5 60 और 3 63 और 3 इसमें प्लस कर देंगे तो बराबर हो जाएगा 639, यानी जो आएगा 54वां पद होगा कितना 639 होगा। अब देखिए अब क्वेश्चन में बोला गया है ना कि 54वां पद से 132 अधिक होगा, मतलब कौन सा पद 54वां पद जो भी है उससे 132 अधिक होगा। तो हम क्या करेंगे इसमें 132 को जोड़ देते हैं और उसके बाद क्या किया जाएगा है ना, उसका मान निकालिए। लिखेंगे यहाँ पर माना एनवा पद 54वें पद से 132 अधिक होगा।
मान लिए हम लोग, क्या माने कि माना एनवा पद 94 पद से 132 अधिक होगा। तब यहाँ लिखेंगे ए एन बराबर 54 पद से 132। 54 पद कितना आया है, तो 639 प्लस 132। अब यहाँ से ए एन का मान निकाल लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर निकालते हैं, वैल्यू रखते हैं सबका। एन पद, तो ए एन का मान कितना होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। इसको दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब कि जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा मान, 771। अब यहां से लिखते हैं हम लोग, ए का जो मान है क्वेश्चन में दिया गया है, कितना दिया गया है 3, तो ए का मान 3 लिख लेते हैं। और एन का मान हम लोग को निकालना है, क्योंकि एन पद तो वही तो ज्ञात करना है, तो एन माइनस वन। और डी का जो मान है, कितना दिया है डी का मान, तो हम लोग निकाले हैं अभी यहाँ पर 12 बराबर 771। 3 जाकर उधर घट जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, तो एन माइनस वन यहाँ पर 12 रह जाएगा गुणा में, बराबर क्या होगा 771 माइनस 3, यानी एन माइनस वन यहाँ रहेगा ही, ये 12 रह जाएगा गुणा में, है ना। इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो 768। यहाँ पर गुणा में है तो एन जाएगा, सॉरी 12 जो है दूसरे साइड जाएगा तो कितना बचेगा, वो भागा में हो जाएगा, बचेगा नहीं, क्या होगा भागा में चल जाएगा, है ना। यहाँ लिख लेते हैं एन माइनस वन बराबर क्या होगा 768 बटा में 12। अब 12 से इसको कटा देंगे, 12 से कटेगा बरछक 72, 4 बचेगा 8, 48 हो जाएगा, मतलब बरचौक 48। अब यहाँ लिख देते हैं, उसके बाद एन माइनस वन बराबर हो जाएगा 64। एन का जब मान निकालेंगे तो कितना होगा 64, इधर माइनस में दूसरे साइड जाएगा तो हो जाएगा प्लस, अर्थात 65। इसका मतलब ये होगा कि जो 65वां पद होगा 94 पद से 132 अधिक होगा। लास्ट में लिख लेंगे, अतः 65वां जो पद होगा, पद 54वां पद से 132 अधिक होगा, अधिक होगा, यही आपका आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ, कहीं भी आपको प्रॉब्लम हो तो स्क्रीन पे नंबर जो दिया गया है उस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बताएंगे। बस आपको पढ़ना है ना। वीडियो देखिए, पढ़िए, और कहीं भी डाउट हो कॉल कीजिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 12 नंबर जो क्वेश्चन है दिया गया है, दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पद का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं कि दो गो एपी है ना, तो दोनों एपी को मान लेते हैं हम लोग, कुछ भी अपने से डिजिट मान लेंगे, है ना। चलिए यहाँ पर हम लोग मान के बताते हैं आपको सॉल्यूशन। देखिए सबसे पहले दो समांतर है ना। यहां से मान लेते हैं, माना प्रथम एपी का प्रथम पद, प्रथम पद ए, इसका मान लेते सार्वअंतर डी है, और
दूसरे एपी का प्रथम पद, इसको मान लेते हैं आप कैपिटल ए, है ना, बड़ा वाला ए मान लेते हैं। ए, इसको लिख देते हैं सार्वंतर बराबर डी। देखिए अब कहिएगा डी क्यों दोनों में मान लिए, तो डी यहाँ पर मानने का कारण था बाबू, क्या दिया गया है कि यदि इनके, देखिए यहाँ पर सार्व अंतर समान है ना, दो समांतर श्रेणियां है और उसका सार्व अंतर समान है, तो जो पहला का होगा डी तो दूसरा का भी डी होगा, है ना, जो भी होगा दोनों का सेम होगा। इसका प्रथम पद मान लिए ए है, दूसरा का मान लिए ए है, लेकिन दोनों में अंतर क्या है, एक माने है बड़ा वाला, दूसरा का माने है, सॉरी पहला का माने है छोटा वाला, दूसरा का माने है बड़ा वाला। ठीक, अब यहां से हम लोग लिखते हैं प्रथम एपी का, ध्यान दीजिए क्या लिखे हैं, प्रथम एपी का 100वां पद, 100वां पद, तो प्रथम एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा, ए 100 होगा ना। इसका मतलब इसको हम भी लिख सकते हैं बराबर ए प्लस 99, क्योंकि प्रथम पद ए है इसका, और लिख लेंगे यहां पर डी। फिर लिखेंगे यहां पर प्रथम एपी का, क्योंकि देखिए 100वां पद चाहिए, हम लोग फिर एक बार 1000वां पद चाहिए, तो दोनों के एक साथ लिख लेते हैं यहाँ पर 1000वां पद। तो 1000वां पद इसका कितना हो जाएगा, ए 1000, इसका मतलब ये हो जाएगा यहाँ पर कि ए प्लस 999 डी, जितना रहता है ना एक उससे कम डी लगाते हैं, आप पढ़े हैं इतना, है ना। अब फिर यहां लिख लेते हैं दूसरे एपी का, दूसरे एपी का 100वां पद, तो दूसरे एपी का 100वां पद कितना हो जाएगा, दूसरा एपी मान लेते हैं यहां से, है ना, बड़ा ए दिए हैं, यहां लिख लेते हैं ए 100 दे देते हैं यहां पर, बराबर लिख लेते हैं ए प्लस 99 डी। अब फिर यहां पर लिखते हैं दूसरे एपी का 1000वां पद, बराबर हो जाएगा ए 1000, तो इसको लिखेंगे ए प्लस 1000 डी। अब देखिए क्वेश्चन में जो दिया गया यहाँ पर, यदि इनके 100वें पद का अंतर सही है, मतलब दोनों का 100वें पद का अंतर 100 है ना, किस, तो इस पे लिखते हैं, तो दोनों का प्रश्न से आप लिखेंगे, प्रश्न से या प्रश्न अनुसार लिख सकते हैं, दोनों का 100वां पद है ना, 100वां पद मतलब इस तरीका से ए 100 माइनस ए 100 बराबर दिया है कितना 100। इसका मतलब ये भी हो जाएगा बाबू, यहां से ए 100 का हम लोग मान यहां पर लिखे हैं कितना, ए प्लस 99 डी, और फिर घटाओ यहां पर इसको लिख लेंगे ए प्लस 99 डी, दूसरा वाला 100 का हो गया, बराबर हो जाएगा 100। अब आगे लिखेंगे यहां पर ए प्लस 99 डी, अब माइनस है तो ब्रैकेट हटेगा तो क्या होगा, दोनों माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस ए प्लस
प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, 99D बराबर 100। इसका मतलब देखिए यहाँ पर प्लस में है, ये माइनस में है, कट गया, यानी पूरा पूरा यहाँ पर जो मान इसका बचेगा ए माइनस बड़ा वाला ए बराबर 100। अब इक्वेशन इसको मान लेंगे 1। हम लोग को निकालना क्या है क्वेश्चन में कि इनके 1000वें पद का अंतर क्या होगा। तब इसे आप लिखते हैं अतः 1000वां पद का अंतर, 1000वां पद का अंतर का अंतर। तो 1000वां पद का अंतर क्या होगा, दोनों का 1000वां पद हम लोग लिखे हैं, मतलब इस तरीका से लिखेंगे ए 1000 माइनस ए 1000। इसी का मान निकालना है ना, कितना आ रहा है देखा जाए इसको। तो इसका जब मान निकालिएगा तो आएगा कितना, ए 1000 का मान अभी हम लोग यहाँ पे लिखे थे, कितना लिखे थे, ए प्लस 909D, ए प्लस 909D। अब फिर इस तरीका से माइनस दे देंगे ए प्लस 909D। अब ए का जो मान है यहाँ पर ए का ए रह जाएगा, प्लस इजस का तस रहेगा, माइनस से तो दोनों सिंबल चेंज होगा, यानी माइनस से ये माइनस कितना होगा 909D। फिर ये कट जाएगा, इसका मतलब जो आएगा हमारा मान कितना आएगा, ए माइनस ए आएगा, कितना होगा ए माइनस ए होगा। और जब ए माइनस ए आएगा तो इसका हम लोग मान निकाल चुके हैं, बराबर कितना निकाले हैं 100 होगा ना। इसको आप यहाँ पे लिख लीजिएगा आगे, समीकरण 1 से, क्योंकि समीकरण 1 में हम लोग क्या निकाले हैं, ए माइनस ए का मान निकाले हैं। यानी स्पष्ट यहाँ से पता चला कि 1000वां पद का भी अंतर कितना होगा, 100 ही होगा, है ना। लिख लेंगे अतः 1000वां पद का अंतर बराबर 100। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। यदि कहीं डाउट हो तो आप फिर से हमारे पास कॉल कीजिए, जो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हम आपको फिर से बता देंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन है 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। देखिए सॉल्यूशन, इसको पहले हम जो एपी का रूल है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसको समांतर श्रेणी कहा जाता है, उसके रूल से हम लोग बना लेते हैं। फिर आपको एक अल्टरनेट रूल देंगे, जिससे आसानी से जब ऑब्जेक्टिव आएगा तो उसको सॉल्व कर लीजिएगा 10 सेकेंड में, है ना। चलिए इसको समझाते हैं। सबसे पहले इसको जैसे बनाया जाता है, 2 नंबर के लिए आ जाएगा या फिर 3 नंबर के लिए क्वेश्चन आएगा, तो उसके लिए लिखना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले समझा देते हैं। यहाँ पे लिखेंगे 3 अंकों की संख्या पूछा गया है ना, जो 7 से विभाज्य हैं। तो समझिए यहाँ पर सबसे पहले 3 अंकों की संख्या समझिए कि कौन कौन होगा। 3 अंकों की संख्या, तो आप बताइए 3 अंकों की संख्या क्या होगा। 100 से स्टार्ट होगा और कहां तक जाएगा वो, तो वो 999 तक होगा। इसमें से आपको खोजना है वो ऐसे संख्या जो 7 से विभाज्य है। तो 7 से विभाज्य, सात से विभाज्य संख्याएं, 7 से विभाज्य संख्याएं कौन कौन हो जाएगा, तो यहां लिखते हैं। जो पहला होगा, क्योंकि 100 तो 7 से कटेगा नहीं, कौन सा संख्या कटेगा सबसे पहले, तो 105 होगा। और फिर जो आगे वाला 7 उसमें जोड़ देंगे तो पता चल जाएगा, यानी 112 हो जाएगा। फिर उसके बाद में 119 हो जाएगा, है ना। ये आपका 7 से कटेगा। अब डॉट 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 लिख लेते हैं। लास्ट वाला देखते हैं, लास्ट वाला जो टर्म होगा वो कौन 7 से कटेगा। तो 7 से देखेंगे, इसमें डिवाइड भागा देके देखेंगे, है ना, तो ये नहीं कटेगा।
तो इससे पहले वाला संख्या देखेंगे तो इससे पहले वाला जो होगा ना 994 जो होगा 7 से कट जाएगा। तो ये हम लोग का 7 से विभाज्य संख्या इतना होगा। अब यहां से लिखेंगे प्रथम पद, प्रथम पद ए बराबर कितना हो जाएगा 105, और उसके बाद में सार्वंतर अंतर डी का जो मान होगा तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। A2 का मान कितना है 112 और 105 A1 का है, इसको घटा लेंगे तो आएगा कितना यहाँ पर 7। लास्ट जो पद हम लोग निकाले हैं यहाँ पर है ना कितना है 994, तो लास्ट लिख लें अंतिम पद। अंतिम पद मतलब क्या होता है बाबू AN इक्वल 994। अब समझिए बात, AN का जो मान होता है अंतिम पद ही है 994 दिया गया है, तो AN का जो मान है कितना होता है A प्लस N -1 होता है ना। रुकिए इसको काट के नीचे लिख देते हैं साफ, ये गलती हो गया है। AN बराबर दिया गया है क्वेश्चन में 994 है ना। अब यहां से सॉल्व करते हैं, तो A प्लस N -1 इंटू डी बराबर कितना होगा 994। अब N के यहां से हम लोग मान निकालेंगे। A का मान कितना दिया है 105, तो 105 रख देते हैं, प्लस N का मान नहीं दिया गया है वही तो निकालना है आपको है ना, क्योंकि पूछा गया कितनी संख्या है तो वही N का मान निकलेगा तो पता चल जाएगा। और D का मान दिया गया है तो D का मान कितना है यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग निकाले हैं 7 आया, तो 7 लिख लिया जाए। अब कितना हो जाएगा 994 बराबर लिखेंगे नीचे और का सिंबल देखे यहाँ से। देखिए यहाँ पर जो प्लस में है तो दूसरे साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी यहाँ पर लिखेंगे N -1 गुणा में 7 अब बराबर कितना होगा 994 घटाओ 105, घटाओ 105 लिख लेंगे, यानी यहाँ पर हो जाएगा N -1 गुणा में 7 रहेगा, घटा लेते हैं इसको। 994 में से 105 को घटाएंगे तो कितना बचेगा 14, 14 में से 5 गया 9, और उसके बाद में फिर हो जाएगा यहाँ पर 8, और फिर 9 में से गया 8। N -1 इक्वल कितना हो जाएगा बाबू, तो इस 7 गुणा में है तो दूसरे साइड जाएगा तो भागा हो जाएगा, यानी 889 बटा में 7, 7 से कटेगा कितना बार में तो 127 बार में कट जाएगा। इसका मतलब होगा N बराबर 127, N इधर माइनस है ना 1 तो इधर जाके क्या होगा प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 128 आंसर। चलिए इसका एक छोटा सा रूल समझिए, वो एक लाइन में बन जाएगा, कुछ करना नहीं, यहीं पर बता देते हैं। ये तो आपको समझ में आया है, चलिए नहीं समझ में आया होगा तो मैं कॉल कीजिएगा, ठीक, फिर से हम बताएंगे आपको। इसका देखिए छोटा सा एक रूल समझिए, बोला गया है ना कि 3 अंक वाली कितनी संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, तो इसको यहीं पर सॉल्व कर देते हैं, कुछ करना नहीं, एकदम इजीली आपको पता चल जाएगा, इतना देखिए बन जाएगा। तो 3 अंकों की जो संख्या होगा कौन सा होगा, पहला 100 होगा, और जो लास्ट वाला संख्या कितना होगा तो 999 होगा। कुछ करना नहीं है आपको, चुपचाप इसमें 100 जो है ना पहला, तो इसमें भी 7 से डिवाइड कर दिए, क्योंकि 7 से पूछा गया है विभाजित करने के लिए, तो जिस संख्या से बोला जाएगा उसी संख्या से दोनों के मतलब पहले वाला संख्या में भी और लास्ट वाला संख्या में भी डिवाइड कर लेंगे, तो 7 हो जाएगा। इसमें हम लोग 7 कर लेते हैं, घटा लेते हैं। अब करना क्या, 7 से जब इसमें भागा देंगे तो जो पूरा पूरा मतलब दशमलव में संख्या नहीं लेना है, एग्जैक्ट जो मान आएगा उसी को लेंगे। तो 14 7 98 मतलब कि 14 बार में कटेगा, कितना 14 बार में जाएगा और कुछ ना कुछ वहां पर बचेगा, पॉइंट में बचेगा। इसको भागा देंगे तो इसमें कितना आएगा, भगा दीजिए आप, 997 है ना, 900 नहीं 999 है, 999 भागा 7 हम कर देते हैं, तो आएगा कितना लगभग यहाँ पर जो मान आएगा 142 दशमलव कुछ आएगा, है ना, 999 है ये वाला संख्या लिखें, कितना आएगा 142 आ जाएगा। अब कुछ करना नहीं, 142 में से 14 को घटा लीजिए, है ना, बीच के संख्या पता चल जाएगा।
तो 142 में से जब 14 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, 128 बच जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना। हम लोग का आया भी था कितना आंसर, 128 आया था। कुछ करना नहीं, करना क्या है, जो पहला संख्या है उसमें 7 से डिवाइड कराइए, जो दूसरा संख्या है उसमें 7 से डिवाइड कराइए, है ना। अब फिर दोनों का अंतर निकालिए, वही आपका आंसर हो जाएगा। समझ में आया। ये कब यूज करना है, जब ऑब्जेक्टिव दे देगा ना तो इतना सॉल्व नहीं करना है, बस 10 सेकंड में आपका आंसर आ जाएगा, है ना। दोनों ओर भाग लगा दीजिए। ऐसा नहीं 7 से है तो 7 से, जैसे पूछा जाएगा 4 से कटने वाली, तो कुछ नहीं करना था, इसमें 4 दोनों में डिवाइड कर देंगे, है ना, आंसर आ जाता। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 जो है दिया गया है, 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है। देखिए इसको भी बनाने का जो रूल होगा पहले जैसा ही बनेगा, इसका भी ट्रिक वही होगा, इसमें भी 4 से भाग लगा दीजिए, इसमें भी 4 से भाग लगा दीजिए, है ना, क्योंकि 4 के गुणज पूछा गया है। क्या कीजिए, दोनों का जो अंतर होगा वही आपका आंसर हो जाएगा, तो वो ट्रिक हो जाएगा आपके ऑब्जेक्टिव के लिए। यहाँ से हम इसका सॉल्यूशन बता देते हैं, सॉल्यूशन कैसे बनेगा समझिए, सॉल्यूशन इसका देखिए, है ना। जो 4 से इनके बीच के जो गुणज होगा, तो 4 लिखते हैं यहाँ से, 10 और 250 के बीच में 4 के गुणज। तो 10 के बाद में 4 से कटने वाला जो पहला संख्या कौन होगा, 12 होगा ना। उसके बाद में फिर 16 होगा, फिर 20 होगा, और डॉट 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 लास्ट वाला संख्या कौन सा होगा, तो लास्ट वाला जो संख्या हो जाएगा 248 होगा, क्योंकि 250 नहीं कटेगा 4 से, 248 जो होगा 4 से कट जाएगा। अब यहाँ से लिखेंगे a बराबर, मतलब प्रथम पद कितना हो जाएगा 12, और डी का जब मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 में से 12 को घटा लेंगे तो आ जाएगा 4, है ना। अब इसका n का संख्या निकालना है, यहाँ पर और एक दिया गया है an दिया, अंतिम पद कितना दिया है 248। आपको इसमें करना क्या है ना, पूछा गया है कितने गुणज है, मतलब उसका संख्या बताना है, यानी n का मान निकालना है। तो यहां से लिखेंगे an बराबर दिया है 248, इसका मतलब an का मान कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर होगा 248। इसका मतलब फिर से यहाँ पर a का मान रख लेंगे तो कितना होगा 12 प्लस n का मान नहीं दिया है -1 रहेगा, d का मान मालूम हम लोग को 4 बराबर हो जाएगा 248। यहाँ पर 12 जो है ना प्लस में, तो दूसरे साइड जाएगा तो क्या होगा, घट जाएगा, तो घटा देते हैं डायरेक्ट, यहाँ पर लिखते हैं n-1, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ये 12 उधर घटा के ही लिख देते हैं, 12 कम कर देंगे तो कितना बचेगा यहाँ पर 236 होगा। यहाँ सॉल्व कर देते हैं, है ना। अब आगे लिखते हैं, यहाँ पर 4 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो भागा लग जाएगा इसमें, यानी हो जाएगा यहाँ पर n-1 बराबर 236 बटा में 4 बराबर कितना हो जाएगा, कटाएंगे तो कट जाएगा लगभग आपका 59 बार में। अब यहाँ पर लिख लेते हैं n-1 बराबर हो जाएगा 59 होगा ना। n का जब मान निकालेंगे n बराबर 59 प्लस 1, क्योंकि माइनस में तो दूसरा साइड जाएगा तो प्लस हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 60, यही आपका आंसर हो जाएगा। आप लास्ट में लिख लीजिएगा, अतः 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज हैं। क्या लिखेगा, 10 और 250 के बीच में 4 के 60 गुणज है, आंसर हो जाएगा। इसका ट्रिक क्या होगा, ट्रिक यहाँ पर समझा देते हैं, है ना, कुछ करना नहीं है ट्रिक के लिए, समझिए। 10 है पहला, तो 10 में हम लोग 4 से भागा करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 आएगा, है ना, क्योंकि पॉइंट में नहीं लेना है। और 250 है तो 250 में हम लोग 4 से फिर भाग लगाएंगे, तो 250 में 4 से भाग लगाएंगे तो आ जाएगा आपका कितना 61,
62, 6 चौका 24, हाँ 6 चौका 24, और उसके बाद में फिर दो, एक बचेगा, जीरो आएगा तो 10 हो जाएगा, तो जाएगा 62 बार में, है ना। अब भागा लगाइएगा तो जाएगा 62 दशमलव कुछ आएगा आगे। 62 में से फिर 2 को घटा लीजिएगा, इसमें से घटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। पीछे भी बताए हैं आपको, 13 नंबर में सेम कंडीशन था इसी तरीका से, उसमें 7 से बोला गया था तो 7 से हम लोग भाग लगाया था, इसमें 4 से बोला है इसलिए दोनों संख्या में 4 से हम लोग भाग, ये ऑब्जेक्टिव के लिए काम करेगा आपके लिए, है ना। जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा तो ऑब्जेक्टिव में आप 10 सेकंड में से सॉल्व करके टिक लगा कर चलते बनिएगा। जब 2 नंबर के क्वेश्चन देगा तो इस तरीका से आपको सॉल्व करना पड़ेगा।